सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, आप हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद के नाम पे जो बैकवर्ड क्लास उनके वोट आपके गिर चुके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों कांग्रेस हर बार छोटी और बड़ी जाति में हमारे देशवासियों को बांटने की कोशिश करती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल ये है कि सबको एक समान की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा है? जानते हैं एक समान देखने से देश एक हो जाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही थोड़ी होना है। एक समान देखने के लिए ओबीसी और एसटी/एससी की तो आप सब बात करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नल वाले गरीब नहीं है। ऐसे बहुत सारे जर्नल वाले भी गरीब हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या लेके आए? मैम आप ये चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाए। मैम हमारा जैसे को फिर क्या होगा? सुधांशु सन ने जो बीजेपी ने हमको 10% आरक्षण दे दिया है, पर आप तो अभी भी वही लग रहे हैं ओबीसी एसटी सबको देना चाहते हैं। हम कहाँ जाए मैम? हम कहाँ जाए? इंडिया छोड़ देंगे मैम? क्या बात, ये बात है। रुकिए मैं आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा, मैं आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा भाई। एक सेकंड क्या कह रहे हो? जो उस दर्द को वही समझ सकता है। अब जैसे महिलाओं की समस्या है, वो महिलाएं समझ सकती है। सुन लेते हैं। सर हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। एकदम हाँ भाई, कैसी लगी? इमोशनल हो गए आप एकदम। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस और इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं के बीच में। दरअसल आज की डिबेट में भी इंडी गठबंधन वाले हमेशा की तरह वो ही हिंदुओं में बांटना, अपर कास्ट लोअर कास्ट कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस ने इनको बढ़िया वाला जवाब दिया है, धो डाला। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। एक कहावत है कि सबका भाई नहीं होता, किसी एक का भी सच्चा भाई। यार ये इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, जो एक जात का नहीं है वो जात पात का मुद्दा लाया है। तुम याद करके आए थे ना? ये याद करके आए थे तो। मेरा सवाल एनडीए गठबंधन से है। सर बिहार में चुनाव होने वाला, आप सिंधु नदी का जल रोक दिए, लेकिन बिहार में गंडक और कोसी नदी का पानी नहीं रोके। हर साल मानसून के सीजन में बिहार डूबता है सर, इस पर आप जवाब दीजिए। और इधर आपको ध्यान ना हो तो बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, नेपाल सरकार को मदद भी दी गई है इस बार के बजट में, पिछली बार के बजट में जाके पलटी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप लोग कहते हैं कि हम राजनीति पे जात पात नहीं हिलाते, तब भी आप लोग ओबीसी जर्नल और ये सब की जाति पे भी बात करते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि जर्नल कोई गरीब नहीं होता, तो आप लोग उनके लिए क्या अपनी तरफ से स्टेप तो हमारी सरकार ने 10% जनरल गरीब वालों को आरक्षण दिया है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, आप हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद के नाम पे जो बैकवर्ड क्लास है उनके वोट आपके गिर चुके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सवाल तो मैंने भी पूछा था, अब इधर का हो गया, अब इधर से मैं आ रही हूँ, चारों तरफ आऊँ। सर आपका कहना है कि अपर लिमिट है, वो क्या है? अपर कास्ट क्या है? एक साथ जवाब दीजिए। मैम मैं एमपी साइड से हूँ। हमारे एमपी में ना लैंग्वेज पे, कास्ट पे किसी से भी लड़ाई नहीं होती है। अदर कास्ट में वो होती है, क्योंकि एमपी में पूरी बीजेपी है। अदर स्टेट्स में आप देखो सारी अलग अलग पार्टीज हैं, तो इसका कारण आपको भी पता है कि कारण क्या है, वो लैंग्वेज, कास्ट पे और लैंग्वेज पे लड़ने का क्या कारण? बीजेपी हमारे यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है, वहाँ पे लड़ाई ही नहीं। बीजेपी की सरकार, वहाँ लड़ाई नहीं होती है। छोटा छोटा आपका बहुत सवाल हो गया, दूसरे शो में भी हुआ है, बाकियों को मौका, आपका भी हो गया। मैम मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से ये है कि क्यों कांग्रेस हर बार छोटी और बड़ी जाति में हमारे देशवासियों को बांटने की कोशिश करती है? एक एक इनका सवाल। मैं आ रही हूँ, उधर आ रही हूँ, मैंने कहा है मैं आ रही हूँ हर हिस्से में। सर मेरा सवाल ये है कि सबको एक समान की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा है? जानते हैं एक समान देखने से देश एक हो जाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही थोड़ी होना है। एक समान देखने के लिए मेरा सवाल चारों से है। बिहार में कोई भी इंडिविजुअली पार्टी का कोई भी बहुमत से सरकार नहीं बना, तो क्या इस बार परिणाम बदल सकता है? कोई भी इंडिविजुअली पार्टी का बहुमत से सरकार बन सकता है? हम तो गठबंधन से लड़ रहे हैं। मेरा सवाल आप सबसे है कि इस बार बिहार के चुनाव में आप सब नीतीश जी की जगह और किसको देखना चाहेंगे? इनसे ये पूछ रही है या इनसे पूछ रही है? मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर लैंड माफिया पे आप क्या बोलना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में जंगल जो कट रहे हैं उस पे आपका पॉइंट क्या है सर? मैं ये आपका हो गया। हमारी राज्यों में माफिया कहता है, दूसरे राज्य में मुझे रहना चाहिए जेल में। मुख्तार अंसारी कहते थे पंजाब की जेल में रहना चाहिए। आखिरी के दो सवाल। ओबीसी और एसटी/एससी की तो आप सब बात करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नल वाले गरीब नहीं है। ऐसे बहुत सारे जर्नल वाले भी गरीब हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या लेके आए? यहीं से शुरुआत करें। किसका? आपका? ठीक है। नहीं, उन्होंने बहुत 3-4 शोज हमने किए हैं, उनमें मेरा छोटा सा सवाल यही है कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, क्या हमें उनकी जात देखनी चाहिए? हम हमेशा बात करते हैं कि तो हमें पढ़ाता है शिक्षक, उसकी जात नहीं जानी जा सकती, तो क्यों हमें इस बात पर चर्चा करनी है?
मैम आप ये चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाए, मैम हमारा जैसे को फिर क्या होगा? सुधांशु सन ने जो बीजेपी ने हमको 10% आरक्षण दे दिया है, पर आप तो अभी भी वही लग रहे हैं ओबीसी एसटी सबको देना चाहते हैं। हम कहाँ जाए मैम, हम कहाँ जाए? इंडिया छोड़ देंगे मैम आप? बस सामान्य वर्ग से आपके साथ शुरुआत करते हैं। अजय जी से शुरू करते हैं। अजय जी से शुरू, आपके पास अजय जी, जो सीधा सवाल था मेरे यहाँ जो साथी बैठे हैं सब नौजवान साथी हैं और देश के भविष्य आप लोग हैं। मैं भी एक किसी जाति से हूँ, हर आदमी किसी न किसी जाति से है। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ, जितने यहाँ ओबीसी के छात्र बैठे हैं वो अपना हाथ उठा दें। ओबीसी में कितने लोग हैं, इसी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैं बाकी लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, बाकी जो मेरे साथी हैं जो जनरल क्लास के हैं उनको ये बात समझना चाहिए। अपनी सरकार के ओबीसी मंत्री बताइए। 2 मिनट अब बात हो गई। जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई, ये उनसे पूछिए जो उस लेवल पर हैं, जो गरीबी को झेल रहे हैं, जो जातीय दंश को झेल रहे हैं, जो समाज में। रुकिए मैं आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा, मैं आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा भाई। एक सेकंड क्या कह रहे हो? जो उस दर्द को वही समझ सकता है। अब जैसे महिलाओं की समस्या है, वो महिलाएं समझ सकती हैं। सुन लेते हैं क्या? सर हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। एकदम एक ओबीसी कैंडिडेट होकर भी बोल रहा है कि मुझे ओबीसी का वो नहीं चाहिए। ठीक है, सुनिए अंजना जी, जो हर 3 महीने में विदेश से आई वो है समझे पीर पर आई। अरे प्रश्न हमसे गजब है, जाके पैर में फटी हुई। प्रश्न हमसे हो रहा है, उत्तर दे रहे हैं। देखिए हम जातिवाद की, देखिए 2 चीजें हैं। रुक जाओ, देखिए जातिवाद अलग चीज है। जातिवाद और धर्म और क्षेत्र फैलाने वाली भाजपा है, हम जातिवाद नहीं फैला रहे। आप लोग का सवाल हो चुका है, जल्दी से फिलहाल अच्छा न लगे, लेकिन ये प्रक्रिया है परिवर्तन की, इसको आप भी नहीं रोक पाएंगे और हम भी नहीं रोक पाएंगे। आपको हमको इसके लिए तैयार होना होगा, इसमें देश को आगे लाने के लिए। और एक बात, मोदी जी परिवर्तन की बात करते रहे, मोदी जी खुद ओबीसी में अपना नाम लिखवा लिए हैं। आप लोग को पता है किसी को पता नहीं है ना? ओबीसी वो बने हैं, वो बनावटी ओबीसी हैं, ओरिजिनल ओबीसी नहीं है। और अंतिम बात जो भाई साहब ने कही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, बिहार प्रदेश के इनके अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो किस हैसियत से माइनॉरिटी कॉलेज चला रहे हैं? जरा इसका जवाब देकर जाएं आप लोग। ठीक है, अब जवाब चलाते हैं, सुनिए, ये भी जरा देख लीजिए संवैधानिक दृष्टि से नाम पे लोग झूठे और झपटने की राजनीति कर रहे हैं। न्याय को खाने की बात है। संवैधानिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े पिछड़े प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि वो नकली हैं। आप कितने असली पंडित हैं? नकली नहीं, बताओ भाई कितने असली वाले हैं? ये समझ नहीं आता। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए यहाँ समस्या क्या है। देखिए एक बात, कांग्रेस और आरजेडी दोनों में देखिए, कांग्रेस में क्या है, भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना हो गई लोकसभा में, संसद में पूरी। अब जोर जोर से कहो जात की राजनीति है बहुत जरूरी। अब आइए राजद में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी, और हमारे एक बिटवा पहले मंत्री था, एक बिटिया पहले सांसद हुई गई, दूसरी राजनाथ सिंह के बेटा का भी चर्चा कर लीजिए। परिवार की गणना हो जाए यही पूरी। नोएडा में जहां बैठे हैं, यही एमएलए हैं, अब मैं बताना चाहता हूं, हमने 2 यादव चीफ मिनिस्टर दिए, मोहन यादव और बाबूलाल गौड़। आपने परिवार के बारे में को नहीं दिया। और इनका यादव क्या है? सुनिए, लालू प्रसाद यादव जी मोहर्रम के ताज के आगे झुक रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते हैं, जाकर नमाज के आगे समझ में आता है मस्जिद में सिजदा कर रहे हैं, सिर्फ और सियासी हमारे जाति मोहन की यादव उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, सोचो भाई, ये हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करेंगे, बांटना है, दूसरी पीढ़ी तक लाते लाते मोहर्रम और मस्जिद तक ले आए, 4 पीढ़ी के बाद क्या होगा अंजाम सोच लो। देश बांटने वाले लोग हैं आप, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कराएंगे। आपसे भी सवाल सियासी जाति के आप वो जो बच्चे आ गए, भाजपा वाले आ गए आपके साथ। ठीक है, बस हो गया। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये बच्चे यहाँ नारा लगा रहे हैं, सब छात्र हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब एक समान। गुरुजी दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो का जो भी पार्ट कमेंट करना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।